हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ क्लास। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोगों ने 3 फार्मूले अभी तक पढ़े हैं। फर्स्ट वन वाज, क्या था फर्स्ट वन? साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? इफ एबीसी इज अ ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू एंगल ए इज denoted by small a, means BC is small a, this is small b and this is small c. तो साइन रूल says a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c। ये कांस्टेंट होता है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसे k कह दे, 1 by k कह दे, कोई इशू नहीं है। दिस इज द फर्स्ट साइन रूल। एंड सेकेंड है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या था? cos a is equal to cos of a is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc। ये cos a के लिए था। सिमिलरली वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर cos b आल्सो। अगर cos b चाहिए हमें, इफ b इज रिक्वायर्ड cos b, तो b स्क्वायर माइनस में आएगा एंड रिमेनिंग टू पॉजिटिव में आएंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2ac। एंड थर्ड cos c, cos c चाहिए तो c स्क्वायर नेगेटिव में आएगा, रिमेनिंग टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव में, डिनोमिनेटर 2ab। दिस इज द कोसाइन रूल। एंड थर्ड हम लोग ने पढ़ा था प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, what is projection formula? Small a means side a is b cos c plus c cos b. This is projection formula for a. Similarly b के लिए हो जाएगा, b के लिए c cos a plus a cos c and c के लिए है a cos b plus b cos a। तो ये हमारे 3 प्रोजेक्शन फॉर्मूले थे। हम लोग ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट b square minus c square into cot of a plus c square minus a square into cot of b plus a square minus b square into cot of c is 0। तो ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, यूजिंग साइन रूल। साइन रूल सेज, पहले तो हमने एलएचएस सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज एलएचएस? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए। कॉट ए को लिख रहे हैं कॉस ए बाई साइन ए। सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉट बी इज कॉस बी बाई साइन बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉट सी इट इज कॉस सी बाई साइन सी। ये 0 हमें शो करना है। तो साइन रूल से a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी। ऑल थ्री इक्वल है, इसको हमने k सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज k साइन a, सिमिलरली b इज k साइन b एंड c इज k साइन c। तो ये वैल्यूज यहां पे प्लेस कर दिया। b की जगह लिख दिया हमने k, b की जगह लिखेंगे k साइन b, तो दिस इज k स्क्वायर साइन स्क्वायर b एंड दिस इज k स्क्वायर साइन स्क्वायर c। k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c इंटू कॉस ए बाई साइन ए। देयर आर 3 टर्म्स ना, तो हम 3 टर्म सिमिलर है, एक को सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करना होगा अदर 2 को। ये वर्किंग शो करनी पड़ेगी। तो एलएचएस को बाद में यूज करेंगे हम लोग, इसको बाद में यूज करते हैं। पहले हमने इसको कह दिया देयर आर 3 टर्म्स, से दिस इज t1 t2 t3। ओनली वन टर्म वी हैव टू सिंप्लीफाई। उसी के बेसिस पे t2 t3 क्या आएंगे हम वो डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज t1? t1 हमने किसको कंसीडर किया था? फर्स्ट टर्म को, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ ए। कॉट ए को लिख दिया कॉस ए बाई साइन ए, बी स्क्वायर को लिख दिया के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सी स्क्वायर को लिख दिया के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। के स्क्वायर इज कॉमन। फर्दर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये फॉर्मूला हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू कॉस ए बाई साइन ए।
ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा, क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही है। ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, देयरफॉर बी प्लस सी इज पाई माइनस ए। के स्क्वायर साइन पाई माइनस ए साइन ऑफ बी माइनस सी कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन पाई माइनस ए साइन ए हो जाएगा के स्क्वायर साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू कॉस ए बाई साइन ए। साइन ए वी कैन कैंसिल, तो साइन ए को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करें, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 2 cos A sin B। तो दिस इज cos A एंड दिस इज sin B, रीड दिस होल एंगल एज अ B। तो 2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, के स्क्वायर बाई 2, 2 डिवाइड किया तो 2 cos A इंटू साइन ऑफ B माइनस C। तो यहां पे 2 cos A sin B का फॉर्मूला, कैन यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ 2 cos A sin B? फॉर्मूला ऑफ 2 cos A sin B इज साइन ऑफ A प्लस B माइनस C माइनस साइन ऑफ A माइनस B। तो A माइनस B माइनस माइनस प्लस C, तो A प्लस B को हम लिखेंगे पाई माइनस C। सिमिलरली A प्लस C को लिखेंगे पाई माइनस B। Therefore T1 क्या आ गया, व्हाट इज T1? के स्क्वायर बाई 2 साइन ऑफ A प्लस बी को लिख दिया हमने पाई माइनस सी, और एक सी पहले से था, माइनस साइन ऑफ A प्लस सी को लिख दिया पाई माइनस बी, और एक बी पहले से था। तो के स्क्वायर बाई 2, दिस इज साइन पाई माइनस 2c, तो साइन पाई माइनस थीटा, इट्स अ साइन थीटा, अभी हमने यूज भी किया इसे। तो साइन पाई माइनस 2c ये बन जाएगा साइन ऑफ 2c। सिमिलरली दिस इज साइन ऑफ 2b। के स्क्वायर बाई 2, तो साइन 2c को हम लिख सकते हैं 2 साइन c कॉस c, एंड सिमिलरली ये बन गया 2 साइन b कॉस b। 2 कॉमन लेकर के इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। इंसर्ट 1 के इनसाइड द ब्रैकेट, के स्क्वायर में 2 के है, तो एक के हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, के साइन c कॉस c, के साइन b कॉस b। ऐसा क्यों किया हमने, एक के क्यों अंदर इंसर्ट किया? क्योंकि हम लोग ने साइन रूल से कहा था a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी, तीनों के इक्वल लिया था, तो a की वैल्यू आ गई k साइन ए। सिमिलरली b क्या बन जाएगा, स्मॉल b k साइन b बनेगा, दिस इज स्मॉल b एक्चुअली, एंड सिमिलरली दिस इज स्मॉल c। तो k साइन c इट इज c cos c, एंड दिस इज b cos b, स्मॉल b बन जाएगा ये b cos b। ये फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया। T1 क्या था, याद कीजिए T1 था क्या, T1 was b square minus c square into cot of a। No need to simplify all the three term, इसी बेसिस पे हम बता सकते हैं b square minus c square cot a क्या आ गया, k बाहर c cos c minus b cos b। सिमिलरली T2 हम कैसे कहेंगे, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ b। बताइए T2 क्या आएगा, अगर T1 जो है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए को सिंप्लीफाई किया तो k आउटसाइड द ब्रैकेट, तो यहां पे भी आ जाएगा। b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो पहले c के टर्म अपीयर हो रहे हैं, c cos c माइनस b cos b, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो पहले a के टर्म अपीयर होंगे, a cos a माइनस c cos c। सिमिलरली T3 क्या बनेगा, T3 होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ c। ये क्या देगा, सिंप्लीफाई हो गए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो पहले b के टर्म अपीयर हो रहे होंगे, तो b cos b माइनस a cos a, के आउटसाइड द ब्रैकेट b cos b माइनस a cos a। ये T1 T2 T3 हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो LHS क्या होगा, एक्चुअली LHS जो हमारे पास है एक्चुअली वो T1 T2 T3 का सम ही तो होगा। पुट द वैल्यूज ऑफ T1 T2 T3। T1 आया हमारे पास, K ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, K T1 में भी K कॉमन है,
T2 में भी K कॉमन है, T3 में भी K कॉमन है, तो ऐड करेंगे K इज ओवरऑल कॉमन। K कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा T1 C cos C माइनस B cos B, C cos C माइनस B cos B प्लस T2, T2 कितना आया है, T2 इज A cos A आफ्टर टेकिंग A कॉमन, A cos A माइनस C cos C, A cos A माइनस C cos C एंड T3 K कॉमन ले चुके हैं, B cos B माइनस A cos A, B cos B माइनस A cos A। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस C cos C एंड माइनस C cos C कैंसिल आउट हो गया, माइनस B cos B प्लस B cos B कैंसिल, प्लस A sin A cos A माइनस A cos A, तो K इंटू जीरो, जीरो हो गया और जीरो ही हमें प्रूफ भी करना था, दिस इज राइट हैंड साइड। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। इफ सिमिलर टर्म्स है, नो नीड टू सिंप्लीफाई ऑल द टर्म्स, एक टर्म हमने सिंप्लीफाई कर लिया, उसी बेसिस पे बताए अदर टर्म्स क्या आएंगे और उनका हमने सम कर लिया, अगर सम है तो सम करेंगे, जो भी ऑपरेशन होगी वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC prove that A into sin B minus C plus B into sin C minus A plus C into sin A minus B is equal to 0। तो यहाँ पे देखिए there are three similar terms, तो हमें तीनों सिंप्लीफाई करने होंगे, बट नो नीड, एक सिंप्लीफाई किया, सिमिलर टर्म्स है ना, तो उसी बेसिस पे अदर टू टर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं क्या आएंगे, उसके बाद हम सम कर लेंगे, देख चेक करेंगे सम जीरो आ रहा है या नहीं। तो से दिस इज फर्स्ट टर्म T1 कह दिया, इसको T2 कह दिया, इसको T3 कह दिया, तो फर्स्ट हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं फर्स्ट टर्म T1, T1 किसको कहा A sin B माइनस C, एंड बाई साइन रूल हमें पता है A बाई साइन A K होता है, A बाई साइन A B बाई साइन B C बाई साइन C सब इक्वल है, इसको K कह दिया, तो ईच टर्म K ले लिया, तो A की वैल्यू K साइन A, K इज K साइन A इंटू साइन B माइनस C, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनता दिख रहा है हमें, बट 2 की कमी पड़ रही है, तो 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड, k बाई 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 साइन ए साइन बी माइनस सी। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, द फॉर्मूला इज cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, 2 साइन ए साइन बी क्या है फॉर्मूला, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, k बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी, a माइनस b माइनस c का डिफरेंस करेंगे तो a माइनस b प्लस c हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, k बाई 2 a प्लस c को लिखेंगे क्योंकि a प्लस b प्लस c पाई है, तो a प्लस c इज पाई माइनस b, तो ये बन गया कॉस पाई माइनस बी, और एक बी और है नेगेटिव साइन के साथ, सिमिलरली a प्लस बी को लिखेंगे पाई माइनस सी, एंड एक सी है हमारे पास, तो K2 आ गया, T1 आ रहा है K बाई 2 कॉस पाई माइनस थीटा, व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इट्स अ माइनस कॉस थीटा, तो कॉस पाई माइनस 2b माइनस कॉस 2b, और ये cos पाई माइनस 2c माइनस कॉस 2c, और माइनस साइन पहले से ही है तो प्लस कॉस 2c, तो T1 क्या आ रहा है, देयरफॉर T1 आ गया k बाई 2 cos 2c माइनस cos 2b, चेक कीजिए यही आया था T1 k बाई 2 cos 2c माइनस cos 2b, T1 था क्या हमारे पास a sin b माइनस c को सिंप्लीफाई किया, a sin b माइनस c, तो b और c के ही टर्म आ रहे, इस एंगल का ट्वाइस फर्स्ट लिख रहे हैं कोसाइन के साथ, और माइनस करके इस एंगल का ट्वाइस विद कोसाइन, सिमिलरली T2 एंड T3 आ जाएंगे हमारे पास, T2 कहा किसको है, T2 हमने कहा है b को साइन c माइनस a को, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ सेकेंड एंगल जो है उसका कॉस, तो cos 2a माइनस cos 2c, बट ब्रैकेट के बाहर k बाई 2 ऑलवेज मिलेगा, एंड T3 क्या जाएगा, T3 इज c साइन ऑफ a माइनस b, तो k बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b है, तो इस एंगल का ट्वाइस पहले लिखेंगे cos 2b एंड माइनस cos 2a,
दिस इज T3। तो LHS होगा क्या एक्चुअली? LHS इज सम ऑफ T1 T2 T3। इज इट जीरो? चेक करना है हमें, जीरो ही हमें प्रूव करना है। जीरो आ रहा है, T1 आया था, K/2 ओवरऑल कॉमन आ गया तीनों ही टर्म में। T1 में भी K/2 क्रिएट हुआ, T2 में भी, T3 में भी। तो K/2 कॉमन है, तो यहां से आ रहा है cos 2c माइनस cos 2b, cos 2c माइनस cos 2b। T2 कितना आया? cos 2a माइनस cos 2c, cos 2a minus cos 2c, and this is cos of 2b minus T3 minus cos of 2a। ऑल द टर्म देखिए कैंसिल हो गया, K/2 इंटू जीरो। देखिए cos 2c पॉजिटिव नेगेटिव माइनस cos 2b प्लस cos 2b प्लस cos 2a माइनस cos 2a, K इंटू जीरो K। दिस इज राइट हैंड साइड। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सिमिलर टर्म है तो नो नीड टू सिंप्लीफाई ऑल द टर्म्स, एक टर्म लिखा और उसी बेसिस पे अदर टर्म भी डिफाइन कर लिए। जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन अब परफॉर्म कर दी, जो भी रिजल्ट चाहिए देखिए इजीली आ गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब इनटू cos b माइनस c प्लस b क्यूब इनटू cos c माइनस a प्लस c क्यूब इनटू cos a माइनस b इक्वल टू 3abc। दिस इज अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि तीन सिमिलर टर्म है। देखिए ये तीन सिमिलर टर्म है, नो नीड टू सिंप्लीफाई ऑल द थ्री, एक ही सिंप्लीफाई करेंगे, बट दिस टाइम जीरो नहीं चाहिए, 3abc चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो फर्स्ट T1 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। व्हाट इज T1? a क्यूब cos b माइनस c बाई साइन रूल, a बाई साइन a k कह सकते हैं, तो a की वैल्यू हो गई k साइन a। तो देर आर a क्यूब, देर इज a क्यूब, तो a क्यूब की जगह नहीं लिख रहे हैं k क्यूब साइन क्यूब है, ओनली वन a की जगह लिखेंगे, तो a स्क्वायर रहने दिया एंड एक a जो अलग किया उसकी जगह लिख दिया k साइन a, k साइन a इंटू कॉस ऑफ b माइनस c। अब देखिए 2 साइन a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर k/2 इंटू 2 साइन a cos b माइनस c। क्या है फॉर्मूला? 2 साइन a cos b, व्हाट इज फॉर्मूला? 2 साइन a cos b, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, दिस इज द फॉर्मूला। तो a स्क्वायर k/2, 2 साइन a cos b, साइन ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b माइनस c प्लस साइन ऑफ a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस b प्लस c, a स्क्वायर k/2, a प्लस b को पाई माइनस c, पाई माइनस c माइनस c, तो साइन पाई माइनस 2c बन गया ये। सिमिलरली दिस इज साइन पाई माइनस a प्लस c को पाई माइनस b, पाई माइनस 2b, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, दैट्स वाई a स्क्वायर k/2 ये बन गया साइन ऑफ 2c और ये बन गया साइन ऑफ 2b। फर्दर साइन 2c एंड साइन 2b के फॉर्मूले हम लिख सकते हैं, 2 साइन a cos a साइन 2a का फॉर्मूला होता है, उसी बेसिस पे से 2 साइन c cos c एंड दिस इज 2 साइन b cos b। तो T1 आ रहा है a स्क्वायर k/2 2 साइन b cos b प्लस 2 साइन c cos c। 2 कॉमन ले सकते हैं और इस 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। k को अंदर इंसर्ट कीजिए तो वी विल गेट a स्क्वायर k साइन b cos b, k साइन c cos c। साइन रूल a बाई साइन a k है ना, सिमिलरली b बाई साइन b k मिलेगा, c बाई साइन c k मिलेगा, तो a इज k साइन a, b इज k साइन b, c इज k साइन c, तो k साइन b क्या बन जाएगा? स्मॉल b। सिमिलरली k साइन c स्मॉल c, a स्क्वायर दिस इज b cos b एंड दिस इज c cos c। ये आ गया हमारा T1। सिमिलरली T2 एंड T3 बताइए क्या आ रहे होंगे। देखिए T1 हमारा है a क्यूब cos b माइनस c, सिंप्लीफाई करके क्या आया? a स्क्वायर मिला बाहर, a क्यूब था a स्क्वायर मिला, अब हमारे पास एंगल b एंड c है, तो यहां पे मिल रहा है b cos b प्लस c cos c। अच्छा बीच में पॉजिटिव साइन है, कोई भी पहले कोई भी बाद में लेके कोई इशू नहीं है। b क्यूब अगर है b क्यूब cos c माइनस a, तो b स्क्वायर बाहर रहेगा एंड एंगल c एंड a है, तो क्या लिखेंगे आप?
सी कॉस सी प्लस ए कॉस ए, सी कॉस सी प्लस ए कॉस ए। सिमिलरली T3 देखिए क्या आएगा, सी क्यूब है तो सी स्क्वायर बाहर लिखेंगे, एंगल्स क्या है ए एंड बी, तो ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी, ये आ रहा है हमारा T3। देयरफॉर LHS है T1 प्लस T2 प्लस T3, जीरो नहीं शो करना है, 3ABC शो करना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐड कीजिए। ये एक्चुअली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी कॉस बी, ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस ए स्क्वायर सी कॉस सी, ये T1 था। T2 आ रहा है बी स्क्वायर सी कॉस सी, बी स्क्वायर सी कॉस सी प्लस बी स्क्वायर ए कॉस ए, प्लस T3 है सी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस सी स्क्वायर बी कॉस बी। अब इसको हमें रीअरेंज करना है, एनी हाउ हमें लाना होगा 3ABC। सोचिए प्रोजेक्शन फार्मूला ही अप्लाई होगा। कैन यू रिकॉल प्रोजेक्शन फार्मूला? प्रोजेक्शन फार्मूला एक लिख दे रहे हैं, देयर आर 3 प्रोजेक्शन फार्मूला। ए के लिए होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ए के लिए होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ऐसे 3 टर्म हमें क्रिएट करने होंगे क्योंकि रिजल्ट हमें 3ABC चाहिए ना, तो एबीसी 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 3 टाइम आएगा तो 3ABC बन जाएगा। तो हमें सोचना है किस तरह से ये एबीसी 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 के 3 टर्म क्रिएट हो सकते हैं। ए स्क्वायर बी कॉस बी एंड ए स्क्वायर बी कॉस बी, ए बी स्क्वायर कॉस ए, इनको रिकलेक्ट कीजिए। तो ये 2 टर्म कलेक्ट कर रहे हैं साथ, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर साथ में कलेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर सी एंड ए सी स्क्वायर साथ में कलेक्ट करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी साथ में कलेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर बी कॉस बी स्क्वायर ए कॉस ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस ए बी स्क्वायर या बी स्क्वायर कॉस ए, इनको साथ में रखा था। सिमिलरली ए स्क्वायर सी कॉस सी प्लस ए सी स्क्वायर कॉस सी, इनको साथ रखना है, प्लस बी स्क्वायर सी कॉस सी प्लस बी सी स्क्वायर कॉस बी, ये साथ रखना है। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज कॉमन हियर, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, तो ए बी इज कॉमन, ए बी कॉमन लेंगे, इफ वी टेक ए बी कॉमन तो यहां से क्या मिलेगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। सिमिलरली व्हाट इज कॉमन इन दिस, सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन दिख रहा है, एसी, एसी कॉमन लेंगे तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, एंड थर्ड ब्रैकेट में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर है तो बी सी इज कॉमन, बीसी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए, सी कॉस बी। ऑल आर प्रोजेक्शन फार्मूला, देखिए ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए किसका फार्मूला है, दिस इज द प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सी। सिमिलरली दिस इज द प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ बी एंड दिस इज द प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ए। ये बन रहा है सी एंड ये बन रहा है बी एंड ये बन रहा है ए बी सी। देखिए क्या आ रहा है, एलएचएस क्या आ गया, ये ए बी पहले से है और ये सी का प्रोजेक्शन फार्मूला है तो ये बन गया ए बी सी, ए सी पहले से है और बी का प्रोजेक्शन फार्मूला है तो दिस इज ए सी बी, प्लस बी सी पहले से है और ए का प्रोजेक्शन फार्मूला बी सी ए, तो दिस इज एबीसी, दिस इज अगेन एबीसी एबीसी, तो 3ABC एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो कंसेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा, सिमिलर टर्म है तो नो नीड टू सिंप्लीफाई ऑल द टर्म, एक ही सिंप्लीफाई करेंगे और उसको जैसी ऑपरेशन है उसमें यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC, if altitude, median and angle bisector of angle A divides angle A in 4 equal parts, then find the angles। क्या कह रहा है आपसे, एक ट्रायंगल है ABC, if we draw altitude, A का A से altitude, A से median and A से angle bisector, say this is altitude and this is angle bisector and this is median, M is the midpoint of BC। मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाने वाला। ये जो 3 लाइन हमने ड्रॉ करी, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन,
ये जो है एंगल ए को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ईच पार्ट ये इक्वल बन रहा है, सपोज ईच इज थीटा, तो इसको ए कहा, इसको डी कह दिया, इसको पी कह दिया, तो व्हाट इज सेइंग, वो तो आपको समझ में आया क्वेश्चन में, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन डिवाइड्स एंगल ए इन 4 इक्वल पार्ट। तो हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल की वैल्यू चाहिए। मीडियन हमें पता है हाफ हाफ कर देता है, दिस इज a/2 एंड दिस इज a/2। इस एंगल को क्या कह सकते हैं, एंगल बी को बोला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, दिस इज 90, दिस इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली सी को अगर फाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ थीटा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा थीटा थीटा, 3 थीटा हो गया एंड दिस इज 90, तो सी हो गया 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो फर्स्ट टेक ट्रायंगल AMB। क्यों AMB लिया, थीटा तो डिसाइड हो गया, क्योंकि BM इज हाफ ऑफ BC। इन ट्रायंगल AMB या ABM बाय साइन रूल, कौन सा रूल लगा रहे, साइन रूल। इन ट्रायंगल ABC अगर हम साइन रूल लगा रहे हैं, तो साइन रूल सेज A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C, ये तीनों इक्वल होते हैं। A कोई साइड ली है, उसके अपोजिट का एंगल लेंगे और उसका साइन, B कोई साइड है, उसके अपोजिट का एंगल और उसका साइन, रेशियो लेना है। C कोई साइड है, उसके अपोजिट का एंगल एंड साइन का रेशियो, ये तीनों रेशियो सेम होता है। नो नीड कि हम तीनों ही ऑलवेज ले, हम दो भी यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट से। तो यहां पे हम ले रहे हैं ABM ट्रायंगल, तो AM के अपोजिट क्या मिलेगा, एंगल B मिलेगा, तो AM बाई साइन ऑफ B, क्योंकि एंगल हमारा क्या मिल रहा है, AM के अपोजिट B मिल रहा है, एंड BM के अपोजिट क्या आ रहा है, BM के अपोजिट ये एंगल 3 थीटा हो जाएगा, BM बाई साइन 3 थीटा। AM को AM ही रहने दिया, B को हम लोग ने लिखा है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये डायरेक्टली हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एंड BM दिस इज a/2 अपॉन साइन 3 थीटा, से दिस इज 1। पहले ट्रायंगल लिया AMB, ABM लिया, नाउ टेक ट्रायंगल ACM। इन ट्रायंगल ACM अगेन बाई साइन रूल, फिर से साइन रूल ही अप्लाई कर रहे हैं। AM के अपोजिट कौन सा एंगल है, 90 माइनस 3 थीटा या C, AM बाई साइन C, एंड CM के अपोजिट एंगल थीटा आ रहा है, CM बाई साइन थीटा। AM C कितना है, 90 माइनस 3 थीटा, साइन 90 माइनस 3 थीटा, दिस इज कॉस 3 थीटा, एंड दिस इज a/2 अपॉन साइन थीटा, दिस इज 2। अब एनी हाउ हमें थीटा कैलकुलेट करना है, अगर थीटा आ गया तो हम ऑल द एंगल निकाल सकते हैं, थीटा आ गया तो 4 थीटा एंगल ए हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बी हो जाएगा और 90 माइनस 3 थीटा सी हो जाएगा। हमें एंगल्स निकालने हैं, एनी हाउ हमें थीटा निकालना है, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, हमें बाकी एंगल्स के अलावा बाकी टर्म्स कटने चाहिए, तो डिवाइड करने से AM कैंसिल होगा, a/2 कैंसिल होगा, डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कीजिए, AM कैंसिल होगा, 1 बाई कॉस थीटा अपॉन 1 बाई कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा न्यूमरेटर में मूव होगा, कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे a/2 कैंसिल होगा, 1 बाई साइन 3 थीटा, 1 बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा न्यूमरेटर में मूव होगा। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आफ्टर इट यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। टू दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a यानी साइन 6 थीटा बन गया, 2 साइन ए कॉस ए यहाँ पे साइन 2a यानी साइन 2 थीटा बन गया। अब 6 थीटा इक्वल टू 2 थीटा है, तो देखिए अगर हमारे पास लिमिटेशंस है
एक तो इन जनरल हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है, एक तो हम लोग कर सकते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जनरल सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का सम 180 है, इससे ज्यादा नहीं जाना है हमें, तो नो नीड टू अप्लाई जनरल सोल्यूशन। तो इधर 6 थीटा इक्वल टू 3 थीटा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर 6 थीटा 3 थीटा इक्वल है तो 2 इक्वल टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये केस कंसिडर नहीं करेंगे। और क्या लिख सकते हैं, देखिए इन जनरल तो हम लोग जनरल सोल्यूशन तो है हमारे पास, बट इन पर्टिकुलरली हम लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, इधर एक्स इक्वल टू वाई या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री या पाई, जो भी कहिए वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एक्स इक्वल टू वाई तो पॉसिबल नहीं है, तो एक्स प्लस वाई को हमने पाई कह दिया। 6 थीटा प्लस 2 थीटा इज पाई, 8 थीटा पाई, तो थीटा आ गया पाई बाई 8, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 8। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जनरल सोल्यूशन हमें नहीं लिखना है, ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो इधर एक्स इक्वल टू वाई यूज करेंगे या एक्स प्लस वाई 180 डिग्री, ये सब हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। तो x इक्वल टू वाई यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 1 इक्वल नहीं होता, तो अप्लाई क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू पाई, यानी थीटा आ गया पाई बाई 8, थीटा आ गया। अब हम सारे एंगल लिख सकते हैं, देखिए a है हमारा 4 थीटा, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे पाई बाई 2, ट्रायंगल इज राइट एंगल। b इज 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 8, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, दिस इज 3 पाई बाई 8, एंड c इज पाई बाई 2 90 डिग्री लिखिए या माइनस 3 पाई बाई 8, दिस इज पाई बाई 8। तो a आ गया पाई बाई 2, b आ गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 8, c आ गया पाई बाई 8। तो ये एक सोल्यूशन हुआ, बट यही एक सोल्यूशन नहीं है। क्या a b और c की पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते? अगर हमने यहां c सेलेक्ट किया होता, यहां b सेलेक्ट किया होता, तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं था, तो जो c आ रहा है वो b आता, जो b आ रहा है वो c आता, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। तो a रिमेन्स पाई बाई 2 दोनों ही केस में, तो b और c की वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है। देयर आर टू पॉसिबल सेट ऑफ आंसर, a पाई बाई 2, b 3 पाई बाई 8, c पाई बाई 8, एंड दूसरा है पाई बाई 2, b आ जाता पाई बाई 8, c आ जाता 3 पाई बाई 8। आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि क्यों हमने दो केस बन सकते हैं। आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम और भी फार्मूले पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने 3 पढ़े हैं, और भी फार्मूले पढ़ेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।